अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के देश में दो तरह का माहौल बन रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए साधु संत अब शंकराचार्य के बयानों को लेकर के विरोध तक प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और अविमुक्तेश्वरानंद अपने बयानों पर अब भी अडिग है और वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित नहीं होंगे। शंकराचार्यों को लेकर के पूरे देश में इस समय चर्चा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शंकराचार्य के चयन की प्रक्रिया क्या है और आज के भारत में इस पद की भूमिका कितनी अहम है? दरअसल सनातन धर्म के आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य पदवी की शुरुआत हुई थी। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के चारों मठों की स्थापना की थी। ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में एक एक यानी 4 मठों की स्थापना की थी। इन चारों मठों में उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। मठ के प्रमुख को मठाधीश कहा जाता है और मठाधीश को ही शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। शंकराचार्य बनने के नियम और प्रक्रिया। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ मठामान्य में चारों मठों की व्यवस्था के नियम, सिद्धांत और शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के नियम लिखे हैं। मठान्माय को महानुशासन भी कहते हैं। इस ग्रंथ में 73 श्लोक हैं। इसके अनुसार शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के लिए पात्र का सन्यासी और ब्राह्मण होना आवश्यक है। इसके अलावा सन्यासी दंड धारण करने वाला होना चाहिए, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए और तन मन से वो पवित्र हो। सन्यासी का वाग्मी होना आवश्यक है, यानी वो चारों वेद और 6 वेदांगों का परम विद्वान और शास्त्रार्थ में निपुण हो। इन समस्त नियमों को धारण करने वाले सन्यासी को वेदांत के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता है। इसके बाद सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर और संतों की सभा शंकराचार्य के नाम पर सहमति जताती है, जिस पर काशी विद्वत परिषद की मोहर लगाई जाती है। इस प्रकार सन्यासी शंकराचार्य बन जाता है। इसके बाद शंकराचार्य 10 नामी संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय पद्धति की साधना करता है। बात करें कि मठ में क्या होता है, तो मठ सनातन धर्म में धर्म अध्यात्म की शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान कहे जाते हैं। इनमें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन होता है और शिक्षा भी इसी परंपरा से दी जाती है। इसके अलावा मठों द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। चारों मठ, उनके मठाधीश और उनके नाम के बाद लगने वाला विश्लेषण क्या है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ स्थित ज्योतिर्मठ के अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत और सागर संप्रदाय विशेषण लगाया जाता है। ज्योतिर्मठ का महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म है। इस मठ के पहले मठाधीश त्रोटकाचार्य थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इसके 44वें मठाधीश बनाए गए थे। अथर्ववेद को इस मठ के अंतर्गत रखा गया है। श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत के चिकमंगलुरु स्थित श्रृंगेरी मठ के अंतर्गत दीक्षित होने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती और पुरी विशेषण लगाए जाते हैं। श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य थे। वर्तमान में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ इसके शंकराचार्य हैं, जो 36वें मठाधीश है। गोवर्धन मठ भारत के पूर्व में गोवर्धन मठ है, जो ओडिशा के जगन्नाथपुरी में है। इस मठ के अंतर्गत दीक्षित होने वाले सन्यासियों के नाम के बाद वन और आरण्य विशेषण लगाए जाते हैं। मठ का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है और ऋग्वेद को इसके अंतर्गत रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य थे। वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं, जो कि 145वें मठाधीश है। शारदा मठ पश्चिम में गुजरात के द्वारका में शारदा मठ है। इसके अंतर्गत दीक्षा ग्रहण करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम विशेषण लगाए जाते हैं।
इस मठ का महावाक्य है तत्वमसि और सामवेद को इसके अंतर्गत रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तमालक यानी कि पृथ्वीधर थे। वो आदि शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को इस मठ का 79वां शंकराचार्य बनाया गया था। बात अगर शंकराचार्य की पदवी की करें तो सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु की पदवी शंकराचार्य की होती है। बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पोप इसके समकक्ष माने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर इस पद की परंपरा शुरू हुई थी। आदि गुरु को जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है, जिसका इस्तेमाल पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता था। समस्त हिंदू धर्म इन चारों मठों के दायरे में आता है। विधान यह है कि हिंदुओं को इन्हीं मठों की परंपरा से आए किसी संत को अपना गुरु बनाना चाहिए। भारत में संतों को सियासत से सीधा लेना देना नहीं होता, लेकिन चाणक्य जैसे आचार्यों ने सिद्ध किया है कि अगर शासन को संत की सलाह मिले तो वो ज्यादा जनहितैषी काम कर सकता है। हालांकि अपवाद स्वरूप सन्यासी का जीवन जीने वाले और यूपी के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ प्रदेश के शासन के शीर्ष पद पर यानी मुख्यमंत्री हैं। भारत चूंकि धर्म, अध्यात्म और योग का देश माना जाता है और इसके संतों तपस्वियों के कारण ही ये ऐसा बना, तो लोगों में संत समाज के प्रति अगाध श्रद्धा देखी जाती है। इसलिए संत समाज के शीर्ष पदों पर आसीन संतों के प्रति लोगों के मन में सम्मान बना रहता है। शंकराचार्य के किसी आह्वान पर लोग अमल करने में जुट जाते हैं।